हाँ जी, जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हो आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे। अभी हम खड़े हैं यहाँ पे तोरण द्वार के सामने बिल्कुल, और ये हमारे कन्हैया जी की मुरली। तो अभी हमारे साथ एक भगत जुड़े हैं, उनसे पूछेंगे बाबा श्याम से कैसे जुड़े हैं, कितने साल हो गए, सारी बात। जय श्री श्याम भाई। जय श्री राम भाई। कैसे हो? बढ़िया भाई साहब, बढ़िया। आप कितने कितने साल से जुड़े हुए हो श्याम बाबा से? मेरे को समथिंग 8-7 साल हो गए। 8 साल हो गए। तो 8 साल में आपके साथ ऐसा क्या क्या चमत्कार हुआ है जो आपको लगा हो कि हाँ भाई ये चीज इम्पॉसिबल थी और बाबा श्याम की कृपा से ये सारी सही होगी? चमत्कार तो बाबा करता रहता है, लेकिन फर्स्ट बार जो चमत्कार हुआ था वो कभी नहीं हुआ। फर्स्ट बार मेरा दोस्त है, उसके कहने से मैं खाटू श्याम आया था, और खाटू श्याम आने के बाद जो मेरे मन में मन्नत थी वो मन्नत मैंने मांगी थी। तो जैसे मैं खाटू श्याम में एंट्री करता था, मेरे को एहसास हुआ था कि मेरा काम हो गया। मैंने अपने दोस्त को भी बता दिया था कि भाई खाटू श्याम ने मेरी मन्नत पूरी कर दी। अच्छा, मतलब आपने जैसे मंदिर में एंट्री करी आपको उस चीज का पता नहीं था, पर पहले ही बता दिया था कि भाई वो एहसास चीज हो गया था, एहसास हो फील गया हो गया था, था। फील हो गया था। अच्छा, कुछ बताना चाहोगे भाई क्या चीज थी ऐसी वो? देखो, बताना तो ये है कि जैसे ही मैं खाटू श्याम के दर्शन के लिए 13 पैड़ियों में चढ़ता हूँ और मेरे को एक झटका सा लगता है, धक्का सा लगता है, तो तभी मेरे को एहसास हुआ, मेरे मन में हुआ कि बाबा ने मतलब मेरा काम कर दिया। मतलब कि आपके धक्का लगा तो आपको फील हुआ कि भाई मैं अपनी मुसीबत से बाबा ने धकेल दिया, मैं फिर मतलब फ्री हूँ उस चीज से। मतलब इस टाइप का लगा, किसी ने मेरे को खींचा है, बट कोई मेरे आसपास नहीं था। तो उसी चमत्कार को देखते हुए मैंने अपने दोस्त को बोला था कि मेरा काम हो गया। ठीक है, क्योंकि अच्छा। बाबा की काफी चर्चाएं सुनी है, चमत्कार सुने हैं, तो मेरे को भी ऐसा ही लगा कि मेरा काम हो गया। और उसके बाद जो मैंने मन्नत मांगी थी वो पूरी हो गई। तो 8 साल पहले तो शायद अभी इतनी भीड़ है यहाँ पे, पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, पहले इतना कुछ नहीं था। बाबा श्याम के भगत जो अब है वो पहले नहीं थे। ये जो लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के बाद खाटू श्याम के भगत जुड़े हैं। कहा है कि ये कलयुग अवतारी है, जैसे कलयुग बढ़ेगा बाबा श्याम के भक्त बढ़ते रहेंगे। अच्छा, और कुछ बताओ हमारे दर्शकों को भी, कोई ऐसा और चमत्कार जो और आपकी लाइफ में कुछ हुआ हो? बाबा मेरी लाइफ में आगे चमत्कार रास्ता करते रहते हैं, धागा आ जाए। चमत्कार होते रहते हैं। हाँ। अभी जस्ट कुछ टाइम की बात है, मतलब महीने 2 महीने पहले, मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, टैक्सी चलाता हूँ। अच्छा, टैक्सी चलाते हो आप? जी जी, टैक्सी चलाता हूँ। और नींद की झपकी लग गई, गाड़ी एक्सीडेंट होगी। जैसे मेरी आंख खुली, बाबा ने मेरे को बचा लिया, सही सलामत, बिल्कुल कुछ नहीं। गाड़ी के एयरबैग तक खुल गए थे। अच्छा, गाड़ी के एयर बैग भी खुल गए थे? तभी मैं बाबा श्याम के चरणों में आके दोबारा से बाबा से कहा है कि बाबा ऐसे ही मेरे पे कृपा बनाए रखना। बस ये चमत्कार बाबा करता रहता है। बाबा की कृपा से मैं बच गया, गाड़ी भी डैमेज हो गई। और आप तो जैसे अभी आप बोल रहे हो कि टैक्सी चलाता हूँ, जी जी। और आपकी शादी वगैरह ये? देखो, शादी तो मैंने की नहीं। मेरे बड़े भाई साहब थे, और बच्चे बच्चे वगैरह? उनको 2013 में ब्रेन ट्यूमर हो गया था। वो हमारी पूरी फैमिली के, ये मान लो, बहुत प्रेशर था। रीढ़ की हड्डी मेन वही थी। उनको उनको रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं भाई, हाँ, हमारे परिवार में रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं। उनको अचानक से मतलब मिर्गी से आई थी, उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया था। डॉक्टर ने बता दिया था कि भाई इनको ब्रेन ट्यूमर है। उस दौरान उनका ऑपरेशन भी हुआ था। ठीक है, तो वो लास्ट स्टेज पर आ गए थे। लास्ट स्टेज पर क्या, मैंने उनको बोला भी था कि बार खाटू श्याम चले, लेकिन बाबा का बुलावा नहीं था। उनको बार बार कहने के बाद भी वो खाटू श्याम, सालासर, मेहंदीपुर भी आ चुके हैं वो, लेकिन यहाँ पे नहीं, क्योंकि बाबा का बुलावा ही नहीं था। ये सच्चाई है कि बाबा का जब बुलावा आता है तो सब कुछ भूल के बाबा के पास आते हैं। तो उनके बच्चों की परवरिश कर रहा हूँ। उनके 3 बच्चे, 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। बाबा की कृपा रही तो वो बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। उनकी मेहनत में लगा हुआ हूँ। बस यही बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि बच्चों को खुश रखो, बस यही है। और अभी काम कैसे चल रहा है आपका? काम बाबा की कृपा से अच्छा चल रहा है। मतलब जो बाबा देता है मैं उसी में खुश हूँ, और जो भी करवाता है सारा कुछ बाबा श्याम करवाता है मेरी लाइफ में। मतलब कि जितना बाबा दे रहा है वो हमारे लिए सही है। सही है, वो सोच समझ सारी, वो चलाने वाला है, उसको पता है कितना क्या किस हिसाब से क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये
तो आप देख रहे होंगे कि ये भाई की लाइफ की सारी सच्चाई है, और आप भी खाटू श्याम बाबा से जुड़ो, आपकी भी जब मनोकामना। से बाबा श्याम जी के पास आया हूँ तभी से चमत्कार होते चले गए हैं, चमत्कार होते चले गए हैं। जब से बाबा श्याम पे आया हूँ कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं खाटू श्याम के भजन लिख भी सकता हूँ, गा भी सकता हूँ। मेरे गुरु भी मेरे को खाटू श्याम आने के बाद मिले हैं। ठीक है, मैं टैक्सी भी चलाता हूँ और खाटू श्याम के भजन भी लिखता हूँ और गाता भी हूँ। आपको कोई भजन थोड़ा सा गा के सुना, आपका भजन गा के सुना। बाबा श्याम जी का भजन मैंने किया था काफी टाइम पहले, उसकी कुछ लाइन में सुनाना। ओ मेरी भक्ति न बाबा श्याम फील कर, बस तेरा ही रहूं रे ऐसी डील कर। ओ मेरी भक्ति न बाबा श्याम फील कर, बस तेरा ही रहूं रे ऐसी डील कर। तेरे दर पे मैं आऊं खीर चूर मर लाऊं, बेली भर भर बाटू मैं। सुन ले मेरे खाटू रे, लव यू तन खाटू रे। तो ये मेरा भजन बहुत मैंने बढ़िया, किया। बहुत बढ़िया, जय बहुत। श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।